नूह मेवात में जिला बागवानी विभाग मधुमक्खी पालन के जरिए बेरोजगार युवाओं को रोजगार मुहैया करा रहा है। जिला बागवानी अधिकारी डॉक्टर अब्दुल रज़ाक के अनुसार प्रदेश भर में 13 प्रशिक्षण केंद्र खोले गए हैं, जहां 5 दिवसीय प्रशिक्षण निःशुल्क है। प्रशिक्षण के बाद युवाओं को 50 लकड़ी के बॉक्स दिए जाते हैं, जिनमें 85% अनुदान विभाग द्वारा दिया जाता है और युवा केवल 21,600 रुपए देते हैं। इसके अलावा उपकरण, मशीन और डब्बे खरीदने में भी विभाग सहायता करता है। एक बॉक्स में सालाना लगभग 50 किलो शहद तैयार होता है। जिले में वर्तमान में 5 किसानों के पास 800 बॉक्स है, जिनसे 26,000 किलो शहद उत्पादित होता है। मधुमक्खी पालन से युवा 3 लाख रुपए सालाना तक कमा सकते हैं। विभाग प्रशिक्षण, डब्बे का ट्रांसपोर्ट और बाजार में बिक्री में भी मदद करता है, जिससे युवाओं को आर्थिक लाभ सुनिश्चित होता है। किसानों के लिए एक आय का आमदनी बढ़ाने का एक बहुत अच्छा सोर्स है और सबसे बड़ी खुशी ये है कि ये लैंडलेस, जिसके पास ज़मीन ना हो, ये वो आदमी भी इसका लाभ बागवानी विभाग से ले सकता है। इसमें इसकी जो प्रक्रिया होती है वो ये होती है कि एक किसान जो इसको मधुमक्खी पालन करना चाहता है, पहले उसको ट्रेनिंग लेनी होती है। ट्रेनिंग हमारे 13 सेंटर हैं पूरे हरियाणा में। वो 13 सेंटर पे या केवीके मिडकोला है, कृषि विज्ञान केंद्र सिकोपुर है, केवीके भूपानी है और आईआरआई दिल्ली है, एचएयू यूनिवर्सिटी है, वो वहाँ से भी वो ले सकता है। इसमें हमारा रामनगर कुरुक्षेत्र में इज़राइल के साथ टाई अप में एक सेंटर बना हुआ है। हिंदुस्तान में वो पहला सेंटर है हरियाणा और इज़राइल का मधुमक्खी पालन का। तो उसमें भी हम ट्रेनिंग कराते हैं किसान की। वहाँ पे हम इतनी ट्रेनिंग 5 दिन का वो होता है, आने-जाने का खर्चा हम पे करते हैं और वहाँ जो रहने का ठिकाना है, उसका खाना-पीना हम सारा देते हैं, एक ट्रेनिंग सर्टिफ़िकेट देते हैं। उस ट्रेनिंग सर्टिफ़िकेट से यदि किसान भाई कोई बैंक से लोन लेना चाहे, तो वो लोन भी ले सकता है। जहाँ तक डब्बों की बात है, हम एक किसान को 50 बॉक्सेस देते हैं। 50 बॉक्सेस के ऊपर 85% अनुदान राशि है। 50 बॉक्स का जो टोटल कॉस्ट बनती है, वो लगभग जो फार्मर शेयर है वो 21,600 रुपए के आसपास बनता है। किसान ट्रेनिंग करने के बाद अपनी फैमिली आईडी, आधार कार्ड और 21,000 रुपए का आरटीजीएस के माध्यम से वो स्लिप हमारे को देगा। उसके जो कागज़ हैं हम आईबीडीसी रामनगर, जो कि हमारा एक सेंटर है, वहाँ उसको हम वो भेज देते हैं, तो वहाँ उसको 50 डब्बे वहाँ से मिल जाते हैं। मिलने के बाद जब किसान उन डब्बों को लेके आता है, उसमें छत्ते डालने होते हैं। एक जो डब्बा होता है, उसमें 8 से 10 फ्रेम होते हैं। उस 8 से 10 फ्रेम में हम 50 डब्बों के ऊपर किसान को 85,000 रुपए की अलग से सहायता देते हैं। तो किसान को वो भी उसमें भी 15% ही किसान को वहन करना होता है। अब आती है बात आगे इसमें शहद की। तो शहद में एक जो बॉक्सेस है, उसमें साल भर में 40 से 50 किलो शहद एक बॉक्स से निकलता है। तो आप 50 अगर बॉक्स हैं इस किसान के पास, तो वो लगभग आप उनसे मल्टीप्लाई कर दो 50 से, 25,000 किलो के आसपास वो 2500 किलो के आसपास वो बन जाएगा। उसको आप आराम से मार्केट में कहीं बेच सकते हो। लेकिन हमारी गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा एक अनूठी योजना लागू की है, जैसे कि आपने नाम सुना होगा भावांतर भरपाई योजना, जो कि बाजरा में भी चल रही है और हमारी तो उसमें 16 सब्जियां हैं और 6 फ्रूट हैं और 2 स्पाइसेस हैं, हल्दी और गार्लिक, लहसुन। उनको जैसे हमने भावांतर भरपाई में लिया है, इसको भी हमने भावांतर भरपाई में कवर्ड किया है। इसके जो इम्प्लीमेंट्स होते हैं, इंस्ट्रूमेंट, जो जैसे कि शहद निकालने वाली मशीन, जो बॉक्सेज होते हैं जिसमें स्टोर करते हैं हम शहद को, वो डब्बे, हाथों में ग्लव्स और एक सर पे टोपी होती है जिसपे आदमी पहन के वो मक्खियां ना खाएं, उन सब के ऊपर भी 85% अनुदान है। तो मेरे जिले नूह के अंदर लगभग अभी मेरी नॉलेज में 5 किसान हैं जिनके पास 800 बॉक्सेस हैं और वो लगभग 26,000 किलो पर ईयर वो उत्पादन कर रहे हैं। और उत्पादन के लिए मैंने आपको जैसे बताया भावांतर भरपाई में कि यदि आपका शहद 110 रुपए किलो से ज़्यादा बिकता है, तो आप मार्केट में कहीं बेच सकते हो।
यदि आपका इस रेट से ज़्यादा नहीं बिकता और कोई खरीदार नहीं है, तो आप अपनी बाल्टियों में जो कि आपने हमसे सब्सिडी पे ली है या ड्रम जो सब्सिडी पे लिया है, उसे लेकर के अपने नाम के साथ रामनगर पहुँचाया जा सकता है। आपका जो शहद है, टोटल शहद ₹110 पर केजी के हिसाब से हरियाणा गवर्नमेंट आपको अनुदान उसके अकाउंट में आपके पास राशि भेज देगी। तो हमने जो एक किसान का एक मन होता है, दिमाग में टेंशन होती है कि मेरा शहद नहीं बिका तो हरियाणा गवर्नमेंट ने ये पहल कर दी कि शहद को भी उस भावांतर भरपाई योजना में ले आए और ₹110 किलो खरीदने के लिए हम तैयार हैं उसको। इसके अलावा मेवात में मेरे पास अभी तक 3 केस मैं भेज चुका हूँ गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा को और 6 किसान लाइन में लगे हुए हैं। क्यों ये एक बेरोज़गार जो युवा हैं, मेरी उन्हें सबसे ये अपील है कि ये आराम से साल भर में ढाई 3 लाख रुपए एक किसान 50 बॉक्सेस से कमा सक रहा है। तो उसको आप यदि मल्टीप्लाई करोगे साल भर से, तो 15 से 18,000 रुपए पर मंथ उसकी इनकम जनरेट हो रही है। तो ये किसान भाई अगर उठाएँ इसका ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठाएँ। रही गवर्नमेंट की इस बात तक, अब हमारे यहाँ सरसों लग रही है। इसका 1 नंबर का वो आएगा शहद। जो शहद आएगा वो लगभग 120 से 150 रुपए किलो बिक जाएगा क्योंकि वो प्योर शहद आएगा। फिर इसके अलावा जब हमारे यहाँ शहद नहीं है, तो आप पूरे हिंदुस्तान में इसको कहीं ले जा सकते हो। ये ट्रांसपोर्टेशन को इसको भारत सरकार का एक लेटर आया हुआ है कि इसको कहीं भी कोई ट्रांसपोर्ट को रोकेगा नहीं, जब इसको शिफ्ट करना होता है। दूसरा इसका एक और सबसे बड़ा लाभ ये है, आप देखना जहाँ भी मधुमक्खी पालन का कार्य किया जा रहा है, उसके सराउंडिंग में 1 किलोमीटर के दायरे में यदि आपके यहाँ सरसों 25 मन पर एकड़ हो रही है, तो इसके होने से 30 मन पर एकड़ होगी। अगर वहाँ फलदार पौधा है, कोई बेर का बाग है, अमरूद का बाग है, किन्नू का बाग है, नींबू का बाग है, चीकू का बाग है, किसी प्रकार का, जितनी मक्खियाँ उस पे बैठेंगी क्योंकि ये परागण का काम करती हैं, जितनी मक्खियाँ उस पे बैठेंगी उतना ही फ्रूट उसमें ज़्यादा आएगा। तो इसके डबल बेनिफिट है और इसमें और आगे मैं बता दूँ थोड़ा-सा कि जो मधुमक्खी होती है, इसमें एक रानी मक्खी होती है, उसी से उसकी पॉपुलेशन बढ़ती है। इसमें 3 प्रकार के वो बच्चे पैदा करती है, जिनको एक बोलते हैं हम सैनिक, एक बोलते हैं निखट्टू और एक बोलते हैं हम उसके कमाऊ पूत। यानी कि जो सैनिक होते हैं उनका ये काम होता है कि जो डब्बा होता है, उस डब्बे में कोई दूसरे डब्बे का जो मधुमक्खी है वो एंट्री ना कर सके। जो निखट्टू होते हैं वो ऐसे होते हैं, उड़ते हैं और भागते हैं और यूँ ही गिर मर के मर जाते हैं, वो वापस उस डब्बे में नहीं आते। एक जो कमाऊ होते हैं वो 1 किलोमीटर के दायरे में जाकर के जहाँ डब्बा रखा है 1 किलोमीटर घूम करके आपको वो शहद ला करके और उस डब्बे में घुस जाएगा, जिसको सैनिक जान रहे हैं उसको एंट्री दे देंगे और उसमें वो शहद बनाएँगे। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम मोहम्मद तौफीक है जी। मैं पकड़ रखा है। मोहम्मद तौफीक जी। हाँ जी। मधुमक्खी का पालन आप कर रहे हैं, हाँ कब जी। से कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? है मधुमक्खी को अच्छा काम है जी। हमें यहाँ 8 महीना फसल मिले है और हमारे यहाँ के अगर युवा करना चाहें तो बहुत अच्छा काम है। किस तरह से आपको जानकारी मिली, कहाँ ट्रेनिंग ली आपने? हमने जी 2003 में सिकोपुर ट्रेनिंग ली थी जी, गवर्नमेंट की द्वारा। किस तरह से क्या कुछ सीखने को मिला? वहाँ सीखने को यही मिला है कि जी अच्छो काम लगो। हमें तो बेरोजगार हैं जैसे, यानी कि इनमें पढ़े लिखे की भी ज्यादा जरूरत नहीं है। अपना काम जो करना चाहे अच्छा काम है, कर सकता है। तो कब से आप इस को करते आ रहे हैं? मैं 2003 से। तो किस तरह से सरकार प्रशासन जो मदद करता है आप लोगों को? सरकार हमारा प्रशासन यहाँ से खूब मदद करे जी। 2019 में मैं बीबी रेडर बना था, 4.5 लाख रुपए दिए थे गवर्नमेंट ने मदद के लिए। तब से अब काम अच्छा चल रहा है? हाँ अच्छा चल रहा है। हर साल लगा हर साल लगा। कितना मुनाफा हर साल में होगा? मुनाफा ठीक ठाक हो जावे जी, 4, 5, 6, 7 लाख रुपए कहीं नहीं गए इसमें से हमारे। तो कितना शहद निकलता है, कहाँ सप्लाई करते हैं? वो कंपनी वाले आते हैं यहीं से ले जाते हैं। अब तो गवर्नमेंट ने, हरियाणा सरकार ने खुद खरीदारी चालू कर दी। भामांतर भरपाई योजना के तहत अब हमें ज्यादा लाभ मिलेगा।
ज्यादा लाभ है। हम अब किसी कंपनी को या किसी को देने की जरूरत नहीं है। अब जब हमारी गवर्नमेंट ले रही है तो हम तो अब बेफिक्र हैं। तो किस तरह से कितने कर्मचारी वर्कर लगे हुए हैं आपके पास कुर्सी पे? हमारे पास यहाँ 6-7 बच्चे तो यहाँ हैं, कुछ लड़का है वो मूसेपुर में है, गाँव में, राजस्थान में बड़ी साइड है, कितनी जगह लगा रखी है? 3 साइड है। 3 साइड लगा रखी है। ये तो रेगुलर रहते हैं यहीं पे। यहाँ से मेरा जो पैकिंग का काम है 1 kg 2 kg के हिसाब से बिकता है, यहाँ से बढ़िया शहद बिकता है। तो कितना मुनाफा हो जाता है तकरीबन? ये मानो जी 8-9 लाख रुपए कहीं नहीं गए हमारे। तो बेरोजगार युवा हैं, क्या सलाह देंगे? बेरोजगार जितने युवा हमारे यहाँ, सबसे अच्छा काम है वो ज्यादातर काम करें, हम भी मदद करेंगे, गवर्नमेंट भी मदद दे रही है। तो शहद की बात करें, क्या क्वालिटी है और दूसरों के मुकाबले यहाँ पर? हमारे यहाँ 1 नंबर क्वालिटी है सरसों की, सबसे बेस्ट शहद रहता है हमारे यहाँ का। मैं बात करूँ दूर दूर से हिमाचल, जम्मू कश्मीर, पूरी यूपी सारी यहीं आती है हमारे यहाँ।